जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। तो आज हम लोग वसीर बद्र पर और उनकी गजलों और उनके रचना संसार पर बातचीत करेंगे। तो जी आप जी शुरुआत करें। जी। निर्भय जी, बशीर बद्र साहब से मेरी पहली मुलाकात का एक बड़ा अच्छा संस्मरण है, वो आपसे साझा करना चाहता हूँ मैं। हुआ क्या कि मैंने एक मुशायरा सुना जिसमें अली सरदार जावी साहब और अन्य बड़े बड़े शायर शिरकत कर रहे थे। तो उस मुशायरे में मुझे जुबैर रिजवी साहब की एक गजल जो है वो याद हो गई सुनते ही। वो कुछ इस तरह थी कि ना अपने जख्म गिने हैं ना पट्टियां हमने, बड़े खुलूस से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। और जुबैर छोड़ के अब रामपुर आ जाओ, उदास देखी हैं दिल्ली की लड़कियां हमने। इसमें दूसरे शेर ने मेरे भीतर इतना गहरा असर किया कि वो हर समय मेरे भीतर ताल देता रहता था। डिफेंस कॉलोनी ग्वालियर में मैं लगभग 25 वर्ष रहा निर्भय जी। मेरी पत्नी जो है वहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक थी, और मेरे पड़ोस में ही एक लड़का रहता था परितोष मालवीय, बेहद जहीन और अनुवादक के रूप में वहाँ वो काम करता था। उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई विषय दीजिए। साथ साथ रहते थे लगभग 15-20 वर्षों से। तो मेरे जहन में निर्भय जी वही शेर आया जुबैर रिजवी का कि ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। तो मैंने उससे कहा कि परितोष ऐसा करो, धनी लड़का था और बड़ा प्रबंधन में मौजूद, कि 400-500 शेर कलेक्ट करो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर और उस पर पीएचडी करो, अपन सारी सिनोसिस बना लेंगे। काम शुरू कर दिया उसने। इसके बाद जब काम 2-3-4 महीने हो गए और गति पकड़ ली, तो मैं भोपाल गया सर एक बार। भोपाल में मैं अपनी बहन के यहाँ कतील शिफाई की गजल मेहदी हसन के बड़ी फेवरेट थी, मैं गा रहा था कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। और गाते गाते ही मैंने भोपाल की डायरेक्टरी खोली, सबसे ऊपर नाम था बशीर बद्र। मैं धक से रह गया। फिर कुर्सी पर बैठकर मैंने आगे देखा तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था। तो कभी कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेरे मन में एक एहसास आया कि अब ऐसा मौका मिला है तो मैं लगाता हूँ, और मैंने घुमा दिया सर नंबर उनका। घंटी जाने की थोड़ी देर बाद आया, जी मैं बशीर बद्र बोल रहा हूँ, फरमाइए। अब मैं घबरा था, मैं क्या कहूँ। तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर मैं आपको कुछ आपके शेर सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी चुप्पी रही निर्भय जी। फिर आया इरशाद 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 हंसते हुए। तो मैंने उनको उनके 2 शेर सुनाए सर। मैंने कहा कि इस रूमाल को काम में लाओ, अपनी आंखें साफ करो, धुंधला धुंधला चांद नहीं है, धूल जमी है आंखों में। और दूसरा शेर उनको सुनाया मैंने कि मकां से क्या मुझे लेना, मकां तुमको मुबारक हो। मकां से क्या मुझे लेना, मकां तुमको मुबारक हो, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हंसते हुए आवाज आई। उन्होंने कहा और सुनाइए अगर आपको याद है। तो मैंने उनको 4-5 शेर और सुनाए उनके लिए, बशीर साहब के लिए। तो बोले आपने किस लिए फोन किया जी, तो आप शेर सुना रहे हैं बताइए। तो मैंने कहा सर मैं गाइड हूँ और मेरा वो छात्र जो है पीएचडी कर रहा है, उसमें आपके ढेर सारे शेर हैं। और टॉपिक है सर स्वातंत्र्योत्तर गजल में पर्यावरण चेतना, जिसमें आपके निदा फाजली साहब के, शहरयार साहब के और ढेरों शायरों के शेर उसमें समालित थे, लगभग 300-400 शेर। तो बड़े खुश हुए। तो और बोलिए। तो मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि आपका इसमें 15-20 पेज का एक साक्षात्कार भी हो इस पीएचडी के, उसमें निदा साहब का भी लेना है। इस पर उन्होंने थोड़ी देर चुप रखा, कहा कि ऐसा करिए सक्सेना साहब, आप कल जो है आइए मेरे यहाँ। मैंने तुरंत निर्भय जी परितोष मालवी को ग्वालियर फोन लगाया और कहा उससे कि बशीर बद्र साहब ने सहमति दे दी, आप आ जाइए, कल 11 बजे चलना है। हालांकि थोड़ा सा देखिए क्रूशल मोमेंट था, ग्वालियर में लड़का था, वो डिफेंस में रह रहा था, मैंने लेकिन धुनी था और बड़ा लगन का पक्का था। तो वो सुबह 9 बजे मेरे पास फोन आया कि सर मैं नीचे खड़ा हूँ गाड़ी में, आप आ जाइए, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे बशीर बद्र साहब के जाने में। चल दिए साहब हम लोग बशीर बद्र साहब के घर की ओर।
और घंटी बजाई, मैडम बाहर आई, मैंने कहा हम लोग मैडम ग्वालियर से। अरे हाँ हाँ सर, आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। अंदर बशीर बद्र साहब सोफे पे शाल ओढ़े हुए, सर्दी का मौसम था, शाल ओढ़े हुए बिल्कुल बिल्कुल बहादुर शाह जफर की मुद्रा में बैठे हुए। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि आप वो वाहिद शख्स हैं जो मुझे मेरे ही शेर सुनाकर मुझसे मिलते हैं। मैं थोड़ा संकुचित हुआ, हसीन का आइए आइए बैठिए बैठे सर। और निर्भय जी फिर जो है लगभग 3-4 घंटे उनसे शोध के संदर्भ में, उनकी शायरी के संदर्भ में ढेर सारी बातें हुई। मैं अपनी बातचीत में विमर्श शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने उनसे अनौपचारिक में कहा, सर आपके 2-3 प्रिय शेर सुनाइए हमारे लिए। तो चूंकि हम अनौपचारिक हो गए थे काफी बातचीत में, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, मुझे अपने सारे शेर प्रिय हैं सक्सेना साहब, ऐसा तो शायर के साथ नहीं होता कि वो अपने प्रिय 3-4 शेर सुनाए, ऐसा कम ही होता है। मुझे तो अपने सारे शेर प्रिय हैं और हर शायर के साथ यही होता है, वो चुने कैसे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ। तो निर्भय जी उन्होंने मुझे पहला शेर सुनाया जो पूरे अवाम में गूंजता रहता है, जो आपको भी कंठस्थ होगा, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो हम लोगों को तो ये रटा पूरा हम जानते थे, तो हम लोग बड़े खुश हुए। दूसरा उन्होंने सुनाया कि ये शेर जो है वो बड़ा अजीब सा वाकया हुआ है शेर के साथ, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये शेर कुछ ऐसा इत्तेफाक बैठा, लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा घर कर गया कि सुष्मिता सेन और कई लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आते थे कि हम अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, और ये शेर बहुत मकबूल हुआ। और निर्भय जी आप आश्चर्य करेंगे, ये कहावत के रूप में प्रयोग होने लगा। जब भी कोई किसी से शिकायत करता, क्या है तुम कितने वो हो, तुमने ऐसा बुरा किया, और तुम आए क्यों नहीं, इस तरह की जब भी कोई ऐसी तनकीद की या कोई ऐसी शिकायत की बात होती थी, तो हर आदमी यही कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये शेर भी गूंजा लगभग पूरे देश दुनिया में। और उजाले अपनी यादों के, तो उनका एक ऐसा सिग्नेचर शेर है जो कि शायरी की दुनिया में उनकी परछाई की तरह साथ साथ चलता है, और बड़े बहुत आप जानते होंगे। तो इस तरह जो ये पहली मुलाकात 3-4 घंटे की हुई, इसमें उन्होंने साक्षात्कार दिया, लगभग 1 घंटे का 20 पेज का साक्षात्कार शोध प्रबंध में। उस परितोष मालवीय को शोध अवार्ड भी हुआ, और वो बड़ा अच्छा शोध है। उसमें लगभग स्वातंत्र्योत्तर गजल में पर्यावरण चेतना पर लगभग 250 शेर हैं, नेचर को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। तो इसमें बशीर बद्र साहब के ढेरों शेर हैं, निदा फाजली साहब के ढेरों शेर हैं, शहरयार साहब के हैं, और जितने भी अलवी साहब के हैं, तो जितने भी नामचीन शायर हुए हैं और नवोदित अच्छे शायर हुए हैं, तो उनके शेर जो हैं समाहित। तो ये बड़ा उल्लेखनीय पहली मुलाकात मेरी जिंदगी की यादगार मुलाकात हुई। और फिर वो यह भी 2000 कि जी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, यह भी बहुत अरे मशहूर क्या है। क्या कहना है निर्भय जी, क्या मतलब जमाने की जो जो एक वो होती है सिफत, और आजकल मतलब होते हैं इस तरह के विवाद या इस तरह और की कभी। इसको तो ये तो है ही कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम्म, कभी हम दोस्त दोस्त हो बन जा जाए तो शर्मिंदा दोस्त ना हो हो, जाए तो शर्मिंदा न हो। दोस्त और बन ये जाए तो। मुरारी बापू को ये बार बार ये कहते सुनता हूँ, जी लास्ट में जब प्रवचन के 9 दिन पूरे हो जाते हैं, जी कि जी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो हो तुम तुम भी, भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। क्या कहते थे, देखिए सर क्या है, एक तो बड़ी खासियत ये है निर्भय जी इनकी शायरी की, कि गजल की जो मोटिव है वो वार्तालाप है। ये इसकी मैं आपसे थोड़ी सी आलोचक के रूप में एक अजीब बात कह रहा हूँ कि गजल की ये शक्ति भी है और कमजोरी भी है, कि बात में जरा भी स्खलन हुआ, बात में जरा भी हल्कापन आया, तो वो गजल या शेर जो है वैसा हो जाएगा। वो बात में जब भी वजन आया, बात में जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ आया, बात में जब भी शाश्वत या चिरंतन सत्य आया, या बात में जब भी कोई बड़ा जबरदस्त तंज आया, तो फिर वो गूंजती है सदियों तक, और वो बड़े बड़े एक आम फहम, बड़े एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच जाती है। इसी तरह का एक शेर और देखिए आपके, इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कुछ भी पता नहीं।
21वीं सदी जी, की जी। आत्म केंद्रित तो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ ये चलती रहती है नरवे जी। तो अद्भुत शायर देखिए सब बशीर बद्र साहब ने अपनी शायरी की शुरुआत की रोमांटिक शायरी से। 1975 में जब सिरोंज में था कॉलेज में, तो एक सईद अहमद शमसी साहब थे उर्दू के प्रोफेसर, उन्होंने मुझे उनके शुरुआती शेर की एक लाइन सुनाई, मैं बड़ा खुश हुआ उसको सुन के, कि कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगा दोगे बर्फीली चट्टानों में। तो इस तरह जी, की उनकी नहीं, जी। ये बड़ी देखिए साहब क्या है कि शायर के हर रंग होते हैं नरवे जी। शायर जो है वो अगर किसी एक ही ढांचे में या एक ही सांचे में उसको बांध दें तो फिर वो उसका उस तरह का फिर कंट्रीब्यूशन पूरा आ नहीं सकता। तो आप देखिए इस दौर के आधुनिक दौर में बृहत्त्रयी रहे निदा फाजली, बशीर बद्र और शहरयार। जैसे देखिए अद्भुत संयोग कि छायावाद के बृहत्त्रयी, पंत, प्रसाद, निराला। तो आधुनिक युग में ये बड़ा सुखद संयोग है कि तीन बहुत बड़े शायर जो कि आदवी रूप में भी, आधुनिक रूप में भी, अपने समय से मुठभेड़ करते हुए भी, गलत के प्रति हस्तक्षेप करते हुए भी, सारे शायर ये हैं, ये तीनों अपनी एक बेहतरीन पहचान बनाए हुए रहे। जी नरवै जी। और ये भी बहुत चर्चित कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। बिल्कुल बिल्कुल, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। जी, ये हाँ, अरे वो तो सर, तो क्या है सर देखिए, शायर जो है अगर अपनी पड़ताल में, अपने सर्वे में, सर्वेक्षण में आसपास की चीजों को नजदीक से देखकर उनका आकलन करता है, विवेचन करता है, विश्लेषण करता है, तो उसको आईने के रूप में पेश कर देता है सर। देखिए कितना जबरदस्त शेर है कि मुखालफत मेरी शख्सियत संवारती है, मुखालिफत मेरी शख्सियत संवारती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जी, जी। देखिए मतलब देखिए कितनी गहरी बात है और कितना पॉजिटिव व्यूज है कि मुखालिफत माने कोई अगर विरोध कर रहा है तो वो मेरी शख्सियत को संवारता है। निंदक नीरे राखिए आंगन कोटी छवाए, रहीम कहेगा सर। तो मुखालिफत मेरी शख्सियत संवारती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, देखिए कितने शानदार, कितना बड़ा शेर है निर्भय जी, कि यदि आपकी कोई कमी बता रहा है या आप में कोई कमी है तो उसको आप दूर करके अपने आप को परिष्कृत, परिमार्जित तो बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी पंक्ति में बिल्कुल अलग चले गए हैं, बड़ा दोनों पंक्तियां बड़ी शानदार है कि मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये क्या है सर, जो अजीम शायर होते हैं, बड़े शायर होते हैं, वो दुनियावी तो हैं, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, गालिब कहते हैं। तो ये जो है ना, दुनिया में रहते हुए भी बेखुदी में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो इतना विराट सत्य स्थापित करती हैं कि जिसके बारे में कोई क्या बयान कर। दूसरा क्या है सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं आपसे, फिर विमर्श करूंगा, कि बयान बहुत महत्वपूर्ण है शायरी में निर्भय जी। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और गालिब ने जो महानतम शायर के रूप में अपनी श्रेष्ठतम शायरी को निर्धारित किया, उसमें बयान का बड़ा महत्व है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। तो इसी तरह देखिए, इसी तरह जो है बयान दे रहे हैं बशीर बद्र कि इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूं मैं, इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूं मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं। है ना सर। तो ये देखिए ये एहसास। और दूसरा गजल में एक चीज और बड़ी अहम रही, जिसका जो अच्छे शायर होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं, और जो कमतर होते हैं, या जैसे गजल आज के दौर में अगर हम कहें तो गजल बाजार में है सर। आप आश्चर्य करेंगे, हम थोड़ी आलोचक के रूप में इसकी बात करें तो आपके परम प्रिय, जो आपको बहुत आत्मीय स्नेह करते हैं, JNU के प्रोफेसर जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया, त्रिपाठी जी। जी। अब हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने पहल में लिखा सर, अभी 4-5-6 साल पहले, कि गजल में इतना कचरा भर गया है कि मुश्किल पड़ रही है, गजल में बेहद कचरा भर गया है। तो देखिए सर, जब ज्यादा कोई चीज हो जाएगी तो फिर उसमें तो आने लगती हैं सर दिक्कतें, कि इतनी ज्यादा शायरी होने लगी है, इतने ज्यादा लोग करने लगे, और रदीफ और काफिये को इतना सरल मान लिया है कि वो तुकांत गजल हो जाती है। तो ऐसे में इन शायरों को अपने करीब लाना, इन शायरों से सीखना, इन शायरों की शायरी को आत्मसात करना, इन शायरों के नजदीक जाना,
मतलब शायरी के माध्यम से। अब तो नहीं है, तीनों नहीं है इत्तेफाक से, न निदा साहब, न बशीर बद्र साहब, न शहरयार साहब। इत्तेफाक कुछ ऐसा भी रहा निर्भय जी कि आईटीएम विश्वविद्यालय में ये तीनों आमंत्रित किए गए और मैंने इनसे साक्षात्कार लिए उस समय ही। खूब बातें हुई लंबी। तो बड़ा जुबैर रिजवी भी आए। जुबैर रिजवी का नाम सुना होगा आपने सर, है ना? जी जो दिल्ली में रहे, आकाशवाणी में निदेशक, बड़े अच्छे जनवादी लेखक की हमारे अध्यक्ष रहे वो क्रांति। तो ये मुद्दे की बात ये है निर्भय जी। जी कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। क्या बात, क्या बात। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत मगर तलाश किया, कोई आदमी न मिला। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या बढ़िया शेर कि आपने लोग कोट टूट किए। जाते हैं एक जी घर बनाने में, जी 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 जी। तुम तुम तरस नहीं तरस नहीं। खाते क्या क्या बात बस्तियां है, जलाने में। कि क्या बात कभी है। कभी तो छलक पड़ती है यूं ही आंखें, जी उदास होने का कोई सबब नहीं होता। क्या बात है, क्या बढ़िया। देखिए हर एक शहर जो है, हर एक शहर मोती जैसा है बिल्कुल, जैसे जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद से कोई मोती बन के निकला हो, कि वैसा जी शेर। बहुत चाहता है सच बोलें, जी। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या हम्म। करें हौसला नहीं होता। वाह वाह, अरे आपने आप साथ किया जी। बड़ी मुझे बड़ी इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आपने निदा साहब को और बशीर बद्र साहब को बिल्कुल आपने भीतर संजो कर रखा हुआ है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि उसी को आंखों को, उसी की आंखों को गौर से देखो, जी, उसी उसी की की आंखों को। आंखों को गौर से देखो। मंदिरों में चिराग जलते हैं, क्या बात है, क्या बात, क्या इमेजिनेशन है सर। आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं कर नहीं देखा, देखा, हाँ हाँ कश्ती के हाँ, मुसाफिर ने फिर समंदर। समंदर। क्या बात है, देखिए कितना ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कितनी बड़ी छवि, छविस्ट है छवि। अरे अब मैं आपको उनकी एक पूरी गजल सुनाऊं जो मुझे बेहद पसंद थी, और जब मैंने उनको सुनाई, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा गजल सुनाता हूँ, आप उस पर अपनी राय दीजिए कि आपकी है या नहीं। तो देखिए सर वो गजल, गजल कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, कभी बरसात में शादाब बेलें माने हरी भरी, कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। और देखिए एक आदमी की आदमियत पर इससे बढ़िया शेर मैंने नहीं पढ़ा दूसरा, बाकी छोड़ दीजिए अपने आदमी वगैरह, कि कोई बहुत से लोग दिल को इस तरह महफूज रखते हैं, बहुत से लोग दिल को इस तरह महफूज रखते हैं, कोई बारिश हो ये कागज जरा भी नम नहीं होता, ये आंसू हैं इन्हीं फूलों में शबनम की तरह रखना, गजल एहसास है एहसास का मातम नहीं होता। ये गजल मेरे दिल के बड़ी नजदीक है क्योंकि ये फिलॉसफी है इसमें। तो बड़े खुशी हुई कहते हैं सक्सेना साहब आप मेरे शायरी को लेके काफी गहरे गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को। उन्होंने 2008 में सर आए थे वो ग्वालियर व्यापार मेले में। आपको मालूम होगा ग्वालियर का व्यापार मेला अद्भुत है सर, भारत में पूरे एशिया में विख्यात है कि लगभग मीलों तक उसका पक्का बना हुआ कैंपस है। ग्वालियर व्यापार मेला शायद कभी देखा हो आपने, आप आए थे ग्वालियर। तो वहां पर जो है ये मुशायरा होता था बड़े लेवल का, और बड़े बड़े सम्मान से, वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव जो है वो ऑफर दे करके बुलाया था। तो बशीर बद्र साहब 2008 में आए थे, वहां उनको बुलाया था मदन मोहन दानिश जो आजकल काफी उदीयमान और अच्छा बड़ा शायर हुआ ग्वालियर का, और अतुल अजनबी, ये दो ग्वालियर के बड़े शायर हैं सर। तो इन दोनों से खूब मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, खूब रास्ता हुआ। तो वो लोग नए गजलकारों को खूब तवज्जो देते थे। तो ये तो आपने महसूस किया है जब आपने इनकी इतनी सारी गजलें अपने आत्मसात की और आप इनके परिचित भी हैं। तो ये लोग जो हैं आदमियत के स्तर पर भी बहुत अच्छे थे नरवे जी, बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे शायर। तो ये अद्भुत मणिकांचन संयोग रहा है इनका, ये कम होता है नरवे जी। जी नरवे जी। कि मुझसे क्या बात लिखानी है, कि अब मेरे लिए, जी मुझसे मुझसे क्या क्या अब बात। बात लिखानी है, कि अब मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। क्या बात है, देखिए उसमें सुविधा होगी जीवन जीने वालों पे तंज, कारपोरेट पे तंज है,
तो ये एक जमीनी आदमी, उसमें एक फर्क है। कि क्या बात आशिकी में बहुत जरूरी है, है जी। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सर यही है कि बशीर बद्र साहब का एक बड़ा मुशायरों की एक समय वो शान रहे कि मुशायरों खुदा की। ऐसे एहसास का नाम है, जी। रहे सामने और दिखाई न दे। ओह क्या फिलोसफी है गहरी, वाह वाह वाह। कि जी। अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। हाँ ये देखिए, मानवीयता की जो पारदर्शिता है, मानवीयता की जो खुलापन है, उसको बयान कर रहे हैं। क्या बात है सर, बात में कमाल है आपके पास ही कलेक्शन। कि बिल्कुल कभी कभी तो छलक पड़ती हैं यूं ही आंखें, जी। उदास होने का कोई सबब नहीं होता। ये पहले बिल्कुल भी कह चुका हूँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी की, कि सर आदमी एक झुकाओगे तो पत्थर पत्थर देवता हो देवता हो जाए, जाए। ओह अद्भुत है सर। इतना इतना मत मत चाहो 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 उसे वो उसे बेवफा। वो बेवफा हो जाएगा। अरे ये तो सर इतना इतना जबरदस्त वो दिया कि अंध भक्तों के लिए, और जो वो है मतलब अपने अपने ज्ञान की परिधि सीमा में बने हुए लोग जो काम करते हैं, उस पर है। कमाल है सर, अद्भुत है। और यह भी कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास भरे दे शराब कम कर दे। कम कर दे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से अब से कम कम दी है दी है जमी, जमीन, जी जी। पाँव फैलाऊं पाँव तो तो दीवार से सर सर, लगता है। क्या बात है। ये भी बड़ा मकबूल हुआ सर उनका। देखिए मुझे ये बहादुर शाह जफर के नजदीक गया ये मयार में, कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े उजड़े दयार में, हैं? कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली। तो कभी कभी रिवायत आती है गजल में, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो ये देखिए अलग अलग ख्याल लिया उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि रिजेम्बलेंस हो जाता है। जैसे दोस्ती पे लेके वही शेर मैंने कल आपको परसों सुनाई थी निदा फाजली साहब के ना सर, और आज इनके तो, लेकिन वो अलग रंग के, वो अलग तरह के हैं सर। कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो, दुश्मनी कि जम के करो जी जी। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, जी मोहब्बत एक खुशबू है खुशबू, हमेशा साथ चलती है, जी। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया ख्याल है। देखिए ये क्या है कि सकारात्मक पक्ष को जिंदगी के ज्यादा लेते हैं। जो बड़ा शायर होगा ना, वो तंज करेगा, दुनियावी मसाइल को भी लेगा, लेकिन अपनी सकारात्मकता नहीं भूलेगा उसमें। तो देखिए इसमें उदास होकर भी उदास नहीं होते, कितना एक अच्छा। जो आजकल तो 40% लोग कहते हैं कि लोग अवसादग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल अगर में रहें लोग, तो कितना सीख सकते हैं ऐसे। तो इसीलिए शायरी सर जो है वो कई सारे शेड्स में काम करती है। और ये एक दुर्भाग्य रहा कि शायरी और साहित्य को अलग अलग मान लिया गया, और एक दो खेमे बन गए सर। जितने भी जैसे प्रयोगवाद से लेकर के नई कविता का तक आते आते, जितने भी शायर, जितने भी कवि बड़े बड़े हुए, उन्होंने शायरी के प्रति जरा भी अपना तवज्जो ज्यादा याद किया, शौक किया, लेकिन तवज्जो कभी नहीं दिखाई। उसके कारण थे निर्भय जी में। एक पढ़ने लिखने वाले या समीक्षक के रूप में मैं अपने आप को सामान्य टीचर मानता हूँ, पढ़ने लिखने वाला। लेकिन हुआ क्या सर, शायरी के साथ दिक्कत क्या हुई सर, कि शायरी जो है ना वो वक्ती मान ली कुछ लोगों ने। और दूसरा सर एक बड़ा इसका वर्तमान समय में एक खमियाजा ये हो गया निर्भय जी, कि शायरी को नए शायरों ने बहुत सरल विधा बना दिया। अब जैसे शाहिर साहब की एक वो थी ना, दिल ही तो है का गाना, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई, इतना बड़ा शायर, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और इसको उन्होंने लेके उन्होंने चार पांच, लेकिन ये शायरी का एक बड़ा फिल्मी अंदाज है, इसमें कोई गहराई ज्यादा नहीं जाती कि मुश्किल होगी, मैंने शायर नायक कह रहा है मुश्किल होगी, मुश्किल कर दूंगा। तो कभी कभी शायरी में क्या हुआ निर्भय जी, बड़े शायर तो खैर बड़े ही हैं सारे सारे जो अपन चर्चा कर रहे हैं, शायर की, फैज की, और ये आपके फिराक गोरखपुरी। लेकिन नए शायरों में क्या हो गया है निर्भय जी, कि वो रदीफ और काफिये को मिलाने में ही अपनी पूरी आपने महसूस की होगी वर्तमान दौर। देखिए आप बड़ी सजग दृष्टि रखते हैं, आप इन सब चीजों में लंबा वर्ष हो गया। तो बाजार जब से आया है निर्भय जी, पिछले एक दो दशकों में, तब से बहुत सारी चीजें बाजार में आ गई हैं। तो गजल में भी बाजार में आ गई। अब मैं आपको अपना एक आलोचनात्मक रवैया बताता हूँ, कि अब मैं कभी पढ़ता हूँ किसी शायर के लिए कि जश्न अदब,
तो मुझे वो हॉन्ट नहीं करता, मुझे अपील नहीं करता वो, क्योंकि जश्न का वक्त अलग था वो। उस समय वो लोग, उस समय जो चुनिंदा और सिलेक्टेड लोग मुशायरे का मजा उठाते थे, वो जो है अलग चीज थी। वो अब वो कारपोरेट्स की भीड़ और वाह वाह क्या क्या क्या, क्या कहने वगैरह का शोर भी मुझे अब सूट नहीं करता। वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए मुझे लगता है निर्भय जी। तो पैटर्न तो वही चल रहा है, लेकिन स्तर वो नहीं है नए शायरों में। तो ये 3 हमने जो माइलस्टोन लिए, और भी बहुत अच्छे हुए हैं कि फरहत एहसास है, और आपके बहुत अच्छे शायरों के, आपको तो नाम कईयों के याद होंगे, मुझे भी याद है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये कहना पड़ेगा निर्भय जी, अपन बड़े रूप में इसको लेंगे, बड़े व्यापक रूप में, तो गजल वर्तमान समय में बाजार में आ गई है और ग्लैमरस रूप आ गया है इसका। और ये सुखद एक बात ये भी रही जो अपन एक इससे परे कर रहे हैं, कि महिलाएं बहुत अच्छी शायराएं आ रही हैं। परवीन शाकिर का प्रभाव ले लीजिए, आपने पढ़ी होंगी, या नाहिद किस्वर का ले लीजिए, आई थी आईटीएम में नाहिद किस्वर। तो एक ये भी एक सुखद हवा का झोंका चल रहा है, जिसमें वो लड़कियां अच्छी आ रही हैं शायरी की तरह मैंने महसूस किया, मैंने काफी करीब से देखा। तो कुल मिलाकर स्थितियां वर्तमान में बड़ी अलग हैं, लेकिन हम ये बड़ी अच्छी ये बात कर रहे हैं, हम एक बड़े खुशनुमा उसमें, कि हम इन 3 अदीबों के, 3 बड़े शायरों की साक्षी रहे हैं, इनके अदब के, इनकी शायरी के, है ना सर। तो ये तो बहुत ही सुखद बात है, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी तो है कुछ समय की बात है जब राब्ता भी हुआ। तो ये बड़ी सुखद है निर्भय जी। जी, कि हम भी दरिया हैं, हमें हमें अपना अपना हुनर हुनर मालूम है, जिधर भी चल जिस पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, है ना। क्या बात है सर, जी क्या बात है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे तो देखिए क्या है सर, कि जिंदगी के फलसफे को इतने सही तरीके से, अब देखिए इस शेर को जो आपने दोहराया, कितना कमाल का शेर है, कि आदमी जो है वो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इकाई है। वो जो चाहेगा हिमालय पे चढ़े सर लोग बाग। टाइम टेम्स नदी कौन सी थी, वो पार की लोगों ने, और दुर्गम जगहों को जो है पार किया। तो ये शेर जो है ना, आदमी की उद्दाम इच्छाएं, उसका उदात्त तत्व, उसकी उसकी अविश्वसनीय क्षमताएं, इन सबको हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा शेर, इसको सर दोबारा कहिए नरवे जी इसके लिए। कि हम भी दरिया हैं, हमें हमें अपना अपना हुनर मालूम, मालूम है, जिस तरफ भी चल चल पड़े चल पड़ेंगे पड़ेंगे रास्ता क्या हो। बात। अब देखिए सर, कितनी बड़ी, इतने सादा अंदाज में कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। तो कि जिस यही, दिन से चला हूँ, जिस दिन से चला हूँ, मेरी मंजिल पे नजर है। जी जी, जिस दिन से चला हूँ, मेरी मेरी, मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं हाँ देखा। हाँ, क्या बात। देखिए उसी 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 के समानांतर ये शेर है, लेकिन अलग अंदाज में है। बात वही है कि मील का पत्थर नहीं दिखा, माने निरंतर अपने मंजिल की ओर बढ़ता रहा। सफर को इम्पोर्टेंस नहीं देते सर इस तरह के शायर। सफर की जो कुछ चीजें होंगी उसको वर्णन करते जाएंगे, लेकिन मंजिल उनकी निगाह में रहेगी। और मील का पत्थर नहीं देखा उन्होंने। देखिए बहुत बढ़िया शेर है, अद्भुत है, क्या कहने नहीं नरवे जी, क्या कि कहने। वाह, शोहरत की बुलंदी भी पल दो भर पल का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती टूट है। भी सकती है। क्या बात। अच्छा, ये तो मतलब आप जो 3-4 जो शेर कह रहे हैं सर, ये तो उनके उनके बिल्कुल प्रिंसिपल और उनके बिल्कुल केंद्रीय शेर हैं उनके। ये याद, अच्छा ये आखिरी वाला आपने जो कहा, ये भी अद्भुत शेर है सर। माने ये अब अभी मैं जो चर्चा कर रहा था आपसे सर, ये पिछले 2 दशकों की, जब गजल बाजार में है, नए नए शायर ऐसे आ गए हैं कि बिल्कुल जैसे जैसे खरपतवार उगती है, या कोई वो आ जाते हैं पेड़ बिना बिना उसके आधार के। तो ये शेर तो अद्भुत है निर्भय जी। आपने जो 4 शेर कहे, तो मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ कि इसको दोबारा हम याद करते हैं सर, कि क्या शोहरत की बुलंदी भी 2 पल का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट वो भी टूट सकती है। भी सकती है। कितना बड़ा कंसेप्ट है सर। कालिदास वाली वो चीजें सामने आ रही हैं सर, कि मूर्खता में ऐसा बेवकूफी करोगे। तो ये इतनी बड़ी सीख है एक अदबी शायर की, जिसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इसको तो यही कह सकते हैं एक बड़े शायर के, कि वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे 4 सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। तो ये इन शायरों को तो अपन, आपने अच्छी बात कही थी निदा के समय भी, कि वो हमारे भीतर अभी भी, भूमिका में कहा था वो हमारे भीतर अभी भी जिंदा हैं। कुछ साल हो गए हैं उनको जाए हुए, कि कुछ उसे वक्त गुजर किसी गए। की मोहब्बत का एतबार नहीं, जी जी उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जी, जमाने ने शायद बहुत सताया है। सताया। क्या बात है, क्या बात है। देख, संघर्ष, संघर्ष, जद्दोजहद, संघर्ष। अब दूसरी वाली पंक्ति में कितनी जबरदस्त बात आ गई साहब। पहली तो कॉमन है, क्योंकि हर आदमी के साथ होता है ये सोशल बायकॉट और परिवार द्वारा
विच्छेद कर देना लेकिन उसे जमाने, दूसरी पंक्ति क्या है निर्भय जी? उसे जमाने ने शायद बहुत बहुत सताया। देखिए जमाने पे तो तंज जो है बिल्कुल मौजूद है सर, क्योंकि जमाने को लेके ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव बातें नहीं आ पाती, क्योंकि जमाना तो एक भौतिकता का प्रतीक है जमाना। कि गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं। जी जी। गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। क्या वाह, देखिए मोहब्बत को, जज्बे को कितना बढ़िया ढंग से इन्होंने सजाया है। तो गजल को सजाने संवारने में और गजल को एक बड़े जमीनी अंदाज में दिखाने वाले शायरों में चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमी। चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमी, गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। वाह 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 वाह, ये भी बड़ी बात है। देखिए ये जो अपन मैं अभी बात करते हैं ना, गजल का बाजारबाज या गजल को बहुत सरल मान लिया जाता है, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। गजल एहसास है, एहसास का मातम नहीं होता, ये वही बात उन्होंने वहां कही थी कि क्या बात है सर, गजब अच्छा आत्मसात किया है भाई आपने इनको। और ये है भी इस तरह के शायर कि आदमी का अगर परिष्कार करना है, आदमी को अगर खूबसूरत बनाना है, दुनिया को खूबसूरत बनाना है, खुले से लॉन में सब लोग बैठे चाय पिए। जी, खुले से लॉन में सब लोग बैठे चाय पिए, दुआ करो कि खुदा हमको आदमी कर दे। हाँ हाँ, क्या ख्वाहिश है, शानदार, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। तो देखिए कितने सादा अंदाज में कितनी गहरी बात कर रहे हैं, जो अपन चर्चा करते हैं कि सादा अंदाज में, सहज अंदाज में गहरी बात कर देना, यही जो है गजल की खासियत है। और सदियों से चला आ रहा है ये, बली दखनी से लेकर के कुली कुतुब शाह से लेकर के गालिब, मीर, जिगर, फैज, तो साथ वो वही अंदाज सर इन्होंने अपने अपने अंदाज में व्यक्त किया, और एक नई जो है पहचान गजल को देने में इन तीनों का बड़ा योगदान, बशीर बद्र वगैरह का बड़ा जबरदस्त। इस खुशी में मुझे ख्याल आया जी, इस खुशी में मुझे ख्याल आया जी, गम के दिन कितने खूबसूरत थे। क्या बात है। देखिए गम को भी सहिष्ठा है शायद, गम को बड़ा बड़ा अहम माना है गम के लिए, क्योंकि गम आदमी का परिष्कार करता है, गम आपको मांझता है। गीत ने अपने कविता में कहा कि दुख सबको मांझता है, ऐसे ही गजल में इसको बयान किया कि दुख तो मांझता है, बिल्कुल परिष्कार करता है, परिष्कृत करता है, नए सिरे से सोचने का मौका देता है, उभरने का मौका देता है उससे। क्योंकि गम अगर ना हो तो गम ना हो तो फिर जिंदगी का जो है समझिए बहुत अंदाज, ये बयान जो है पूरा बयान ही नहीं किया जाता। तो गम तो क्या कहना कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। जी, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। क्या बात है, बिल्कुल बयान, बिल्कुल यथार्थ स्तर पर बयान कर दिया कि मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। जी जी, क्या बात है। देखिए चला हल्का फुल्का एक मौसम से कनेक्ट करके इसको ले दिया उन्होंने। और शाम का समय तो शायरी में वैसे ही बड़ा बड़ा अपीलिंग माना जाता है बहुत ज्यादा। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी। जी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हो। एहसास 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 है, रोमांटिक एहसास है, बहुत अच्छा। किसी में समा जाना, किसी में समाहित हो जाना, किसी में जज्ब हो जाना, किसी के बिल्कुल वजूद में छा जाना, किसी का। सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। जी, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। 21वीं सदी में कितना मौजूद है सर, देखिए 21st सेंचुरी, और उसका मुहाना जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें कितना मतलब क्या संदेश है, क्या 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 जबरदस्त वो बात कहना चाहते हैं। ये ऐसा आदमी को जो है आदमियत के स्तर पर जो है स्थापित करने की कोशिश जो है इन शायरों को बहुत अजीम और बहुत बड़ा शायर बनाती है निर्भय जी, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में एक शेर के साथ हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। आप भी इसका विस्तार से कुछ बताएंगे इसके बारे में कि किताबें रिसाले न अखबार पढ़ना। जी, किताबें रिसाले न अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना।
मगर दिल को हर बार मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। इतबार मगर पढ़ना। मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। अच्छा 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 अच्छा, एक अद्भुत है सर। क्या क्या पहली पंक्ति फिर कहिए निर्भय जी, अपन डिस्कशन करते हैं इसका। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, जी। मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। क्या बात है। देखिए सर क्या है, यहाँ वो इन सारी चीजों को अनुभव से, तजुर्बे से कंपेयर कर रहे हैं। जिंदगी से बड़ा सबक तो कोई हो ही नहीं सकता, जिंदगी से बड़ा सबक तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में जो मसाइल होते हैं, जिंदगी में जो चलते रहते हैं दौर, जिंदगी में जो संघर्ष होता है जिंदगी में, जैसे इसी तरह का ये शेर उन्होंने भी कहा है, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, एमएलवी कॉलेज के, जानिसार अख्तर, कि ये इल्म का सौदा, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। लेकिन ये जो है ज्यादा जमीनी, वो तो क्या है, उन्होंने एक दूसरे ख्याल में ले लिया दूसरी पंक्ति, लेकिन बड़ा शेर है वो भी, कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, वही बात कह रहे हैं। देखिए तीनों कंसेप्ट वही आए। ये इल्म का सौदा चल रहा है आजकल, सौदा अलग रूप में है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। इसमें बशीर बद्र साहब आधुनिक संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि ये चीजें तो अपने एक रूटीन वे में, अपने एक जीवन के आपाधापी में चलती रहती हैं निरंतर, ये दौर तो चलता रहता है, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन जिंदगी को रात के ठहरे हुए समय में, और या रात के एक गुजरते हुए समय में, यदि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने अपने दौर के बारे में सोचें, अपने 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 जीवन दर्शन के बारे में सोचें, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अपने उद्देश्य के बारे में सोचें, या जिंदगी के मसाइल के बारे में सोचें, क्या करना है क्या पाना है इसके बारे में सोचें, तो उन चीज़ों को जो है वो एक रूटीन वे में ले सकते हैं। और बाकी सत्य तो यही है। तो दूसरी पंक्ति अद्भुत है निर्भय जी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया आपके साथ इस दौर की बात करते। जी बहुत बहुत आभार, आपने जी समय निकाला उसके लिए। जी, शुक्रिया शुक्रिया निर्भय जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार। मिलते हैं जी।